1999 या 2000 में सन बोल रहा हूं, इसके आसपास 2000 के आसपास में बीकानेर में छावनी में आग लग गई। छावनी समझते हो, जहां फौजियों का रहने का। आग भी वहां लगी जहां पे ट्रक थे हथियारों वाले, जिनमें गोला बारूद रखा हुआ था, उनमें आग लग गई और अपने आप वो गोले फटने लग गए। कई गोले तो वहां से उसमें आग लगने के बाद वो दूर दूर जाके पड़े, इसलिए छावनी से 1-1 किलोमीटर दूर, 2-2 किलोमीटर दूर जा जाके गोले पड़े वो जाके। बीकानेर में सिंगल कैजुअलिटी नहीं। जहां जाके वो गोले गिरे वो ऐसी जगह पे गिरे जो नो मैंस लैंड है, जहां पर कोई भी आसपास में बंदा नहीं है, तो हताहत कोई नहीं हुआ। छावनी के अंदर फटे उसके बावजूद कोई फौजी नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। और फाइनली तो 2 बंदे अंदर पड़े जो उन ट्रकों को निकाल निकाल के ले गए। 1-2 ट्रक में आग लगी, बाकी ट्रक सब में लग जाएगी, तो बाकी ट्रकों को लड़के निकाल के और ले गए। उन लड़कों के पास चाबियां नहीं थी, उसके बावजूद वो उनके अंदर घुस गए, तार वार जैसे जोड़ के ट्रकों के डायरेक्ट वहां से निकाल के ले गए। और भाई शाम को यूं था कि भाई गोले चले, लेकिन जैसे तैसे करके बीकानेर तो बच गया, वरना आज पूरा बीकानेर तबाह हो जाता। यदि वो सारे गोले चल जाते तो एक आदमी नहीं बचता, पूरा बीकानेर एक साथ पूरा शहर मटिया मेट होता। लोग उनका अरे अरे बच गए, भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा कहा जाता है कि शाम उस दिन रात को करणी माता ने देशनोक मंदिर के जो मुख्य पुजारी है उनको दर्शन दिए और उनको कहा कि इन बीकानेर वाले मंगतों को समझाना कि इनको बचाने के चक्कर में मेरे हाथ जल गए। बचाने के चक्कर में मेरे क्या जल गए? आग में आप हाथ लगाओगे तो हाथ जलेंगे ना, तो वो गोले बारूद के मैंने हाथ लगा लिए थे, तब ये बचे हैं जाके। मैं तब छोटा था बहुत, अखबारों में मुझे अब भी याद है, अखबारों की हेडलाइन थी कि अगले दिन पूरे बीकानेर के अंदर जितनी महिलाएं उन्होंने हाथों में मेहंदी लगाई। हाथ जब जल जाते हैं तब हाथों को जलन से रोकने के लिए क्या लगाते हैं? मेहंदी। अगले दिन था कि करणी माता के हाथों को जलन से बचाने के लिए बीकानेर की समस्त महिलाओं ने मेहंदी लगाई। कि उस दिन यदि कोई बीकानेर को बचा रहा था तो कौन बचा रही थी? डोकरी बचा। तो डोकरी का भयंकर भयंकर वाला आशीर्वाद है अभी भी, और चील वाला है। मुझे हमेशा लगता है कि यार इस वैज्ञानिक दौर में भले कितनी बातें माने और नहीं माने, वो चील हमेशा वहीं क्यों रहती है? हमारे घर पे तो नहीं आ रही भाई। यदि यूं कह दे बीकानेर में खूब सारी चिड़ियां, फिर तो हर जगह ही आनी चाहिए, फिर तो हर घर पे आ जानी चाहिए। मैं ही लोग करणी माता को मानता हूं तो हमारे घर पे ही एक डली रहे कि भाई मेरे को जब जी में करणी माता देखने चील आ जाए। उस किले के ऊपर क्यों मंडरा रही है? वो उनकी इष्ट देवी थी, उन राजाओं के अंदर वो चीजें थी। ये बीकानेर वाला अभय सिंह था आपके, सॉरी ये जोधपुर वाला अभय सिंह। एक युद्ध पढ़ा है मैंने, गंगवाना का युद्ध पढ़ा है। तो कहते गंगवाना वाला जब युद्ध हुआ था तो अभय सिंह ने बीकानेर घेरा था और चारों तरफ से बीकानेर को घेर कर अभय सिंह ने मारूंगा तुमको सबको। जोरावर सिंह अंदर बैठा बेचारा, बेचारा हिल नहीं पाए, एकदम पार ही नहीं पड़े कि क्या किया जाए, और जोरावर सिंह लगा मरा दिया। इस बार अभय सिंह बीकानेर लूटेगा और अपनी पार इसके खिलाफ। तो जोरावर सिंह बैठा बैठा करणी माता को याद करता है और करणी माता कहता है कि डाडाली डोकर थई क्यों कह तू गई विदेश, कि हे दाढ़ी वाली महिला